नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक लड़का जिसके पास ना घर हो, ना पेट भरने को खाना और ना ही कोई आसरा, लेकिन फिर भी वो कैसे दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज बन जाता है। आज हम आपके लिए रोहित शर्मा की एक ऐसी रियल स्टोरी लेकर आए हैं जो आपको अंदर तक हिला देगी और जिंदगी की हर मुश्किल से लड़ने का हौसला देगी। जी हाँ, बात हो रही है हमारे अपने हिटमैन रोहित शर्मा की। सोचो, वो टाइम जब बच्चे अपने मम्मी पापा के बिना एक पल भी नहीं रह सकते, उस उम्र में रोहित को अपने घर, अपने माँ बाप से दूर होना पड़ा। वो भी सिर्फ इसलिए कि उसे 2 टाइम का खाना और सर पर एक छत मिल सके। गरीबी ने उसे बचपन में ही इतना बड़ा धक्का दिया, लेकिन इस लड़के ने कभी भी हार नहीं मानी। हर मुश्किल को ठोकर मारते हुए वो क्रिकेट के मैदान पर ऐसा चमका कि दुनिया के सबसे खूंखार बॉलर्स आज उसके सामने कांपते हैं। अभी के टाइम पर विराट कोहली भले ही क्रिकेट के बादशाह हो, लेकिन रोहित शर्मा पिछले 15 साल से हर गेंदबाज के लिए एक डरावना सपना बन चुके हैं। वो जब बल्ला उठाते हैं तो बॉलर कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इसको बॉल डालूं तो डालूं कहां पर। तो चलिए आज हम आपको हिटमैन रोहित शर्मा की जिंदगी से रूबरू करवाते हैं। Batting was difficult, but not for Rohit Sharma. I haven't seen someone time the ball better than him. He is one of the greatest player of Indian cricket. I don't think there is a batsman in world cricket who makes रोहित शर्मा, जिनका पूरा नाम रोहित गुरुनाथ शर्मा है, उनका जन्म 30 अप्रैल 1987 को महाराष्ट्र के नागपुर जिले के बंसोड क्षेत्र में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में होता है। उनके पिता गुरुनाथ शर्मा एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में केयरटेकर थे और उनकी माता पूर्णिमा एक हाउसवाइफ थी। रोहित का बचपन आसान नहीं था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से रोहित का पालन पोषण मुंबई के बोरीवली में उनके दादा दादी और चाचाओं के साथ हुआ। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही वो अपने माता पिता से मिलने जाते थे। उनके छोटे भाई विशाल शर्मा भी उनके साथ ही बड़े हुए। रोहित की पढ़ाई बोरीवली के स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में हुई, लेकिन रोहित का मन किताबों से ज्यादा क्रिकेट के मैदान में लगता था। साल 1999 में जब रोहित शर्मा सिर्फ 11 साल के थे, तब उनके चाचा की मदद से उन्होंने एक क्रिकेट कैंप में हिस्सा लिया और यहीं से उनकी क्रिकेट जर्नी शुरू होती है, जहां उनके कोच दिनेश लाड ने उनके टैलेंट को तुरंत पहचान लिया। लेकिन उस समय रोहित के पास स्कूल बदलने या बेहतर फैसिलिटीज के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी रोहित ने हार नहीं मानी। दिनेश लाड ने उन्हें सलाह दी कि वो स्वामी विवेकानंद स्कूल में दाखिला ले, जिसके बाद रोहित ने उस स्कूल में एडमिशन करवाने वास्ते छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई किया और आखिरकार उन्हें उस स्कूल में दाखिला मिल ही गया और अपनी क्रिकेट जर्नी शुरू की। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रोहित ने अपने करियर की शुरुआत एक ऑफ स्पिनर के रूप में की थी, मगर जब उनके कोच लाड ने उनकी बैटिंग स्टाइल देखी तो उन्होंने रोहित से कहा कि रोहित, तुम में एक शानदार बल्लेबाज बनने की काबिलियत है। उस समय रोहित 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते थे, लेकिन लाड ने उन्हें ओपनिंग करने का मौका दिया और फिर पहली ही बार ओपनिंग करने उतरे रोहित ने शतक जड़कर सभी को हैरान कर दिया और यहीं से हिटमैन का जन्म होता है। रोहित शर्मा ने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट करियर की शुरुआत 2005 में वेस्ट जोन के लिए देवधर ट्रॉफी में की। ग्वालियर में सेंट्रल जोन के खिलाफ डेब्यू करने के बाद उन्होंने उदयपुर में नॉर्थ जोन के खिलाफ 123 गेंदों में नाबाद 142 रनों की शानदार पारी खेली। रोहित की इस पारी ने सेलेक्टर्स को उनके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर इसके बाद साल 2006 में इंडिया ए के लिए न्यूजीलैंड ए के खिलाफ डार्विन में फर्स्ट क्लास क्रिकेट की शुरुआत की। रोहित का रणजी ट्रॉफी डेब्यू भी काफी शानदार रहा। साल 2006 और 7 के सीजन में उन्होंने मुंबई के लिए खेलते हुए गुजरात के खिलाफ 267 गेंदों में 205 रन की धमाकेदार पारी खेली और फिर फाइनल में बंगाल के खिलाफ 50 बनाकर उन्होंने मुंबई को टूर्नामेंट में बनाए रखा। रणजी में उनकी
शानदार बैटिंग ने रोहित को राष्ट्रीय सिलेक्टर्स की नजरों में ला दिया। उसके बाद 2006 में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 30 सदस्यों की टीम में भी वो सिलेक्ट हुए। हालांकि अंतिम एकादश में उन्हें जगह नहीं मिल सकी, मगर फिर भी रोहित ने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत जारी रखी। और इस तरह अब साल आता है 2007, जब रोहित शर्मा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत 23 जून 2007 को आयरलैंड के खिलाफ वनडे डेब्यू के साथ की। हालांकि यहाँ भी उस मैच में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिल पाया। इसके बाद 19 सितंबर 2007 को इंग्लैंड के खिलाफ T20 डेब्यू किया, लेकिन रोहित ने असली सुर्खियां तो तब बटोरी जब 2007 के T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 40 गेंदों में नाबाद 50 रन बनाए और उनकी इस जुझारू पारी ने भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाने में मदद की, जिसके लिए रोहित को मैन ऑफ द मैच का खिताब भी मिला। फिर इसी वर्ल्ड कप के फाइनल में उनकी पाकिस्तान के खिलाफ 16 गेंदों में 30 रनों की तूफानी पारी ने भारत की ऐतिहासिक जीत में भी अहम भूमिका निभाई। साल 2007 और 8 में ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज आयोजित करवाई गई, जिसमें रोहित शर्मा ने 33.57 की औसत से 235 रन बनाए, जिसमें फाइनल में सिडनी में 66 रनों की शानदार पारी भी शामिल थी। लेकिन इसके बाद उनके करियर में कई उतार चढ़ाव आए। मध्य क्रम में बल्लेबाजी करते हुए उन्हें लगातार मौके नहीं मिले और सुरेश रैना ने उनकी जगह ले ली, मगर फिर भी 2009 में रणजी ट्रॉफी में उनके तिहरे शतक ने सेलेक्टर्स को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया और उसके बाद 2010 में बांग्लादेश में हुई त्रिकोणीय सीरीज के लिए उन्हें वापस बुलाया जाता है। इसी साल यानी 2010 में ही जिम्बाब्वे के खिलाफ रोहित ने अपना पहला वनडे शतक बनाया और उसके अगले ही मैच में श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 101 रन ठोक डाले। लेकिन 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में उन्हें एक बार फिर से टीम में जगह नहीं मिलती, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। मगर फिर भी रोहित हार नहीं मानते और वर्ल्ड कप के बाद वेस्ट इंडीज दौरे पर शानदार बैटिंग की, जब उन्होंने सुरेश रैना की कप्तानी में नाबाद 68 रन और 91 रनों की पारियां खेली और पहली बार वनडे में मैन ऑफ द सीरीज बने। रोहित शर्मा का असली करियर टर्निंग पॉइंट 2013 में आया, जब MS धोनी ने उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी में ओपनर के रूप में मौका दिया। शिखर धवन के साथ उनकी सलामी जोड़ी ने भारत को 2013 चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब दिलवाया। उसी साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जयपुर में 141 रन और बेंगलुरु में 209 रनों की पारी खेली, जिसमें रोहित ने 16 छक्कों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लेकिन 13 नवंबर 2014 को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में श्रीलंका के खिलाफ 264 रनों की उनकी ऐतिहासिक पारी ने तो पूरी दुनिया को ही हिला दिया, क्योंकि ये वनडे क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज की सबसे बड़ी पारी थी, जिसमें 33 चौके और 9 छक्के शामिल थे। और इस तरह वो वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने, जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। और इस तरह अब साल आता है 2015, जब T20 इंटरनेशनल में भी रोहित ने इतिहास रच दिया। 2015 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ धर्मशाला में 106 रनों की लाजवाब पारी खेलकर वो T20 में शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए। फिर इसी फॉर्म में आगे बढ़ते हुए रोहित ने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ 35 गेंदों में शतक बनाकर डेविड मिलर के साथ सबसे फास्ट T20 शतक का भी रिकॉर्ड बनाया। उसके अगले 4 साल बाद यानी 2021 में न्यूजीलैंड के खिलाफ कोलकाता में 51 प्लस का स्कोर का भी रिकॉर्ड बनाया और T20 में 200 से ज्यादा छक्के लगाने वाले वो पहले खिलाड़ी बने। उसके 1 साल बाद 2022 में श्रीलंका के खिलाफ वो T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। एक विस्फोटक बल्लेबाज के साथ साथ रोहित की कप्तानी भी उतनी ही शानदार रही। 2018 में एशिया कप और निदास ट्रॉफी जीतने के बाद उन्होंने 2024 में भारत को T20 विश्व कप जिताया। हालांकि 2023
वनडे विश्व कप में वो भारत को चैंपियन नहीं बना सके, मगर फिर भी ऑस्ट्रेलिया से हारकर भारत उप विजेता रहा। लेकिन 2023 की हार का बदला रोहित ने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर ले लिया। अब हम बात करें रोहित शर्मा के आईपीएल करियर की, तो वो भी किसी सपने से कम नहीं था। साल 2008 में रोहित ने डेक्कन चार्जर्स के साथ अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की, जहां उन्होंने 36.72 की औसत से डेक्कन के लिए 404 रन बनाए। वो 3 साल तक इसी टीम से जुड़े रहे। उसके बाद 2011 में वो मुंबई इंडियंस से जुड़ गई और 2 साल बाद 2013 में वो मुंबई इंडियंस के कप्तान बना दिए गए और अपनी कप्तानी में उन्होंने मुंबई इंडियंस को 5 बार चैंपियन बनाया, जिसमें साल 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 की आईपीएल ट्रॉफी शामिल है। रोहित के नाम ये भी रिकॉर्ड है कि वो आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। उन्होंने 214 मैचों में कुल 5,624 रन बनाए, जिसमें एक शतक भी शामिल है। रोहित ने 2024 में पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलते हुए 250 आईपीएल मैच और 6,500 रन भी पूरे कर लिए और ये भी अपने आप में एक अलग ही रिकॉर्ड है। रोहित की कप्तानी में भारत और मुंबई इंडियंस ने न सिर्फ खिताब जीते, बल्कि उनकी लीडरशिप ने युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरित किया। उनकी शांत और रणनीतिक सोच ने उन्हें भारत और आईपीएल का सबसे सफल कप्तान बना दिया। अगर रोहित की पर्सनल लाइफ की बात करें तो रोहित ने साल 2015 में अपनी स्पोर्ट्स मैनेजर रितिका सजदे से शादी कर ली। शादी के 3 साल बाद 2018 में उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम समायरा रखा गया और फिर 15 नवंबर 2024 को उनके घर बेटे अहान का भी जन्म हो जाता है। रोहित को उनके फैंस और सारी दुनिया प्यार से हिटमैन कहकर पुकारती हैं और ड्रेसिंग रूम में वो स्याणा के नाम से भी मशहूर हैं। अगर बात करें रोहित शर्मा को देश के लिए खेलते हुए मिले अवार्ड्स की, तो रोहित को कई अवार्ड्स मिले, जिनमें राजीव गांधी खेल रत्न भी शामिल है। फोर्ब्स इंडिया की 2015 की लिस्ट में उन्हें 8वां स्थान मिला। वो क्रिकेट के अलावा सोशल वर्क में भी एक्टिव है और अपनी सादगी के लिए भी जाने जाते हैं। रोहित शर्मा ने कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए, जिनमें उनके ओडीआई में 3 दोहरे शतक, 209 रन, 264 रन और नाबाद 208 रन, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन और 500 से ज्यादा छक्के लगाने वाले वो विश्व के इकलौते बल्लेबाज हैं। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 7 शतक लगाने वाले भी रोहित शर्मा ही हैं। रोहित शर्मा ने T20 में 5 शतक लगाए, जो कि संयुक्त रूप से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक वनडे पारी में सबसे ज्यादा 33 चौके और 16 छक्कों का रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा के पास ही है। आईपीएल में मुंबई इंडियंस को 5 ट्रॉफी जिताकर वो आईपीएल के सबसे सफल कप्तान बने थे। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक द्विपक्षीय सीरीज में 491 रन भी बनाए थे। T20 में सबसे ज्यादा 51+ स्कोर का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। तो दोस्तों, ये थी रोहित शर्मा की एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से कोई भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। एक छोटे शहर से निकलकर विश्व क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ने वाले रोहित शर्मा आज लाखों युवाओं के लिए एक मोटिवेशन है। उनकी जिंदगी हमें बताती है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी हो, अगर आप अपने लक्ष्य पर डटे रहे तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं है। अगर आपको रोहित शर्मा की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट लिखकर बताएं कि आपको रोहित शर्मा का कौन सा रिकॉर्ड या पल सबसे ज्यादा पसंद है। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। The shot was coming. He's not timed it as well as he knows. Batting was difficult, but not for Rohit Sharma. I haven't seen someone time the ball better than him. He is one of the